खुश आमदेद। बुलेटिन का आगाज करेंगे वजीर आजम इमरान खान के दौरे सिंध से, जहां उन्होंने अपोजिशन को दो टोक पैगाम दे दिया है। कहते हैं एहतसाब शुरू किया जाए तो जमहूरियत खतरे में आ जाती है। अवाम का पैसा वापस कर दें, आपको छोड़ देंगे, वरना नवाज और जरदारी इकट्ठे भी हो जाएं तो नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कराची के लिए 162 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान भी किया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। वजीर आजम के मुखालिफिन पर ताक ताक कर वार। दौरे सिंध के दौरान आवाम को खुशखबरियां सुनाई तो अपोजिशन को सख्त पैगामात भी दिए। घोटकी में जलसा-ए-आम से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि वो सियासत में आने से पहले सिंध में शिकार के लिए आए थे, लेकिन अब उनका शिकार तब्दील हो गया है। उन्होंने वाशगाफ अल्फाज में अपोजिशन को चैलेंज भी दे दिया है। इससे कबल वज़ीर आज़म ने कराची में बाग इब्ने कासिम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने मुल्क भर में 10 अरब दरख्त लगाने के अज़्म का इजहार भी किया। वज़ीर आज़म ने गवर्नर हाउस सिंध में ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी के इजलास की सदारत भी की और कराची के लिए तरक्याती पैकेज का ऐलान किया। उनका कहना था कि ट्रांसपोर्ट, साफ पानी की फराहमी, नकासियाब और कच्ची आबादियों के लिए मास्टर प्लान समेत 18 मंसूबों पर काम किया जाएगा। कराची का जो मास्टर प्लान है ये जल्दी से बनाया जाए। सारे पाकिस्तान में एक तरफ कच्ची आबादी और कराची में सबसे ज्यादा है। वजीर आजम ने हैदराबाद में यूनिवर्सिटी बनाने, थरपारकर में 1 अरब रुपए के आरओ प्लांट्स लगाने और 2 मेडिकल मोबाइल यूनिट्स भेजने का भी ऐलान किया है। शहर कायद के बासियों के लिए अच्छी खबर है। मुल्क के सबसे बड़े शहर के लिए वजीर आजम ने बड़े पैकेज का ऐलान कर दिया है। 18 मंसूबों के लिए 162 अरब रुपए कराची की तरक्की पर खर्च किए जाएंगे। मास्टर प्लान में ट्रांसपोर्ट, पानी और ट्रैफिक के मसाइल पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। तफसीलात जुनैद फिरोज की इस रिपोर्ट में। कराची वालों की सुन ली गई। 50 नहीं, 100 नहीं, बल्कि वजीर आजम ने पूरे 162 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान कर दिया। गवर्नर हाउस कराची में वजीर आजम को ट्रांसपोर्ट, पानी के मंसूबों, बुलंद इमारतों के मंसूबों से आगाह किया। पैकेज के तहत 18 मंसूबों पर काम किया जाएगा। जराये के मुताबिक 10 मंसूबे ट्रांसपोर्ट के होंगे। ट्रांसपोर्ट को 500 गाड़ियां सड़कों पर लाने के लिए कर्जे भी हुकूमत देगी। सेवरेज के पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए ट्रीटमेंट प्लांट की 100% और केफर मंसूबे के लिए 50% फंडिंग वफाकी हुकूमत अदा करेगी। जापानी डोनर्स के ताउन से सर्कुलर रेलवे की बहाली का भी फैसला किया गया है। कई सालों से ताखिर का शिकार ग्रीन लाइन मंसूबे के लिए भी हुकूमत 8 अरब रुपए जारी करेगी, जिससे सरजानी से नुमाइश सोरंगी तक ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट फौरी फाल हो सकेगा। लियारी एक्सप्रेसवे को हैवी ट्रैफिक के लिए खोलने का फैसला भी वफाकी हुकूमत के प्लान में शामिल है। जुनैद फिरोज, आप न्यूज़, कराची। और नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे घोटकी के दौरान पुरतकल्लुफ़ खानों का एहतमाम किया गया। दूसरी तरफ कारकुनों ने खाना लाने वाली गाड़ी पर हमला करके सब कुछ छीन लिया। इसी हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। दौरा आम हो और शख्सियत भी मनपसंद, तो ऐसे में पुरतकल्लुफ़ खानों का एहतमाम भी किया जाता है। कुछ ऐसे ही मनाजिर वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे घोटकी के दौरान दिखाई दिए, जहां ऐसे ऐसे खाने तैयार किए गए कि देखने वालों के मुंह में भी पानी भरा। वज़ीर आज़म और मेहमानों के लिए खाने में कोरमा, बिरयानी, हिरन का गोश्त, तीतर, मटन, स्पेशल जर्दा और दीगर खाने तैयार किए गए, जबकि खाने तैयार करने के लिए माहिर बावर्चियों की खिदमत भी हासिल की गई थी। एक तरफ तो पुरतकल्लुफ़ एहतमाम था, तो दूसरी तरफ माहौल कुछ और ही कहानी सुना रहा था। खाने के मुंतज़िर अफराद ने जब खाना लाने वाली गाड़ी आते देखी तो ऐसे हमला किया जैसे सदियों से भूखे हों, और जिसके हाथ जितना लगा उठा के चलता बना। पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं पीटीआई सरकार मुशर्रफ की शैडो हुकूमत है। आज महंगाई का सुनामी है। इमरान खान की तब्दीली में 1 रुपए की चीज 5 रुपए की हो गई। उनका कहना था कि तहकीकात होनी चाहिए, एक दिन में डॉलर कैसे बढ़ा और इससे किसको फायदा पहुंचा। वो सखन में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आया ये गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक जमहूरी तरीके से आई है। दूसरा ये है कि ये परवेज़ मुशर्रफ की शेडो गवर्नमेंट, अवाम को इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि वो आदमी जो ट्रीजन में है वो चला गया है पाकिस्तान से, उसकी कैबिनेट को, मौजूदा हुकूमत की कैबिनेट का बहुत बड़ा हिस्सा है। हमें तो इस चीज़ की कोशिश करनी चाहिए कि मुल्क में हकीकी
जमहूरियत आए, जिसके लिए हमने बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया। और अब बात करेंगे मुल्क दुश्मनों को वाज़े पैगाम की। वजीर ममलिकत बराए दाखिला शहरियार खान आफरीदी का कहना है कि मुल्क के अंदर बैठकर दुश्मनों की बोली बोलने वाला अपना किबला दुरुस्त कर ले। अब रियासत कोई समझौता नहीं करेगी। सिंध रेंजर्स की कोशिशों से कराची में अमन कायम हुआ था। तफसीलात देखते हैं कामरान जलील की इस रिपोर्ट में। रेंजर्स ट्रेनिंग स्कूल कराची में सजी 26वीं पासिंग आउट परेड, जिसमें पास आउट होने वाले 981 रिक्रूट्स से मुल्क को कौम की हिफाजत और खिदमत का हल्फ लिया गया। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार खान आफरीदी ने परेड का मुआयना किया और बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों में इनामात तकसीम किए। तकरीब से खिताब करते हुए शहरियार खान आफरीदी का कहना था कि सिंध रेंजर्स की कोशिशों से कराची में अमन कायम हुआ। बिलुमूम सिंध और बिलखसूस कराची भर में अमन व अमा के हवाले से हमें जिन चैलेंजेस का सामना है, सिंध रेंजर्स इनका मुकम्मल इदराक है। पास आउट होने वालों में सब इंस्पेक्टर्स, हवलदार, नाइक और सिपाही शामिल हैं, जिन्होंने पास आउट परेड में पेशा वाराना सलाहियतों के शानदार अमली मुजाहरे पेश किए। पास आउट होने वालों के अहले खाना के लिए आज का दिन किसी ईद से कम नहीं। 2 बेटे मेरे, एक बेटा आ गया छोटा वाला, तो अभी दूसरे का भी इरादा है मेरा, और मैं बता आपको नहीं सकती जितनी खुशी मुझे हुई है ना, मैं नहीं बयान कर सकती। हर माँ बाप का एक सब मतलब ख्वाब होता है कि उसकी औलाद जो है वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी कौम की खिदमत करे। पासिंग आउट परेड की तकरीब में डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल मोहम्मद सईद समेत दीगर अफसरान मौजूद थे। रेंजर्स की 26वीं पासिंग आउट परेड में पास होने वाले जवानों ने आज इस अज़्म का इजहार किया है कि वो मुल्क और कौम की हिफाजत के लिए हम वक्त तैयार हैं। कैमरामैन जाफर हुसैन के साथ कामरान जलील, आप न्यूज़, कराची। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा कहते हैं, आज हर सियासी, माशरती और इक्तिसादी मसला अदालतों में हल होता है। दहशतगर्दी से मुतालिक कवानीन पर बहुत काम हो रहा है, इंशाअल्लाह जल्द हालात बदल जाएंगे। लाहौर में एक तकरीब से खिताब में जस्टिस आसिफ सईद खोसा, पाकिस्तान चीफ ऑफ जस्टिस का कहना था कि आज जजेस और वकला का वो एहतराम नहीं रहा जो माजी में था। वकला अपना किरदार दुरुस्त कर लें तो उनको पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। उन्होंने कहा कि अदलिया बहाली की तहरीक में वकला का किरदार काबिल फख्र है। वकालत आज भी पाकिस्तानी मुआशरे का एक मौजूद पेशा है, हर कानूनी तारीख के किसी न किसी वाक़े की मुनासबत से बनता है। वकील के लिए अपने केस की तमाम बारीकियों का अहाता करना अशद जरूरत है। और नाज़रीन, पहली बीवी से इजाजत लिए बगैर दूसरी शादी करने पर अदालत ने शौहर को 3 माह कैद और 5,000 रुपए जुर्माने की सजा सुना दी है। लाहौर से अब्दुर्रहमान की ये रिपोर्ट देखते हैं। बगैर इजाजत दूसरी बार सहरे बांधने वाले शादी हॉल से जेल भी जा सकते हैं। लाहौर के शहरी शुएब को दूसरी बीवी ब्याह कर लाना उस वक्त महंगा पड़ गया जब पहली बीवी ने इंसाफ के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। लाहौर कैंट के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने बगैर इजाजत दूसरी शादी करने के मुकदमे की समाअत की। अदालत ने पहली बीवी की दरखास्त पर बगैर इजाजत दूसरी शादी करने वाले शुएब जाहिद को 3 माह कैद और 5,000 रुपए जुर्माने की सजा का हुक्म सुना दिया। कानूनी माहिरीन कहते हैं, दूसरी शादी के लिए पहली बीवी की इजाजत का कानून मौजूद है। इस पे कोई दूसरी राय नहीं है कि इजाजत लेने की जरूरत है, और अगर दूसरी शादी की जाएगी तो उसके ऊपर जो है वो पहली बीवी, उसको हक है, पहली एक बीवी हो या 2 हो, उनको ये हक है कि वो डिप्टी कमिश्नर की अदालत में जाके एक इस्तगासा दायर करेंगी अपने हस्बैंड के खिलाफ, जिसमें हस्बैंड को सजा भी हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। इस्लामी उसूलों और मुल्की कवानीन के तहत कोई शख्स अपनी पहली बीवी की इजाजत के बगैर दूसरी शादी नहीं कर सकता, लेकिन कानून से लाइल्मी और समाजी दबाव की वजह से बेशतर खवातीन ये जुल्म खामोशी से बर्दाश्त कर लेती हैं। वेलकम बैक। बुलेटिन में मजीद खबरें शामिल करेंगे। अब आपको बताएंगे, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का रिहाई के चौथे रोज भी इलाज शुरू न हो सका। वो अस्पताल दाखिल होने की बजाय घर में ही मुकीम हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को तिब्बी बुनियादों पर सुप्रीम कोर्ट ने 6 हफ्ते के लिए जमानत पर रिहाई दी। ताहम उनका इलाज अभी तक शुरू नहीं हो सका। वो 4 रोज में दूसरी बार शरीफ मेडिकल सिटी अस्पताल में पहुंचे, जहां उनके दिल और गुर्दों के लिए मुख्तलिफ टेस्ट हुए और खून के नमूने लिए गए। जराये के मुताबिक डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ को मुकम्मल आराम का मशवरा दिया है
और ज़हनी सुकून के लिए अद्वियात भी तजवीज़ की हैं। इससे पहले नवाज शरीफ को जब अस्पताल लाया गया तो सड़क बंद कर दी गई, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, जबकि उनकी आमद पर अस्पताल में मरीजों के लवाहिकीन का दाखिला भी बंद कर दिया गया। और वफाकी हुकूमत ने शहरियों पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिराने का फैसला कर लिया है। अप्रैल में पेट्रोलियम मसनूआत 12 रुपए तक महंगी करने की समरी रवाना कर दी गई है, जबकि गुज़श्ता 3 माह में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से ये रिपोर्ट देखते हैं। वफाकी हुकूमत के तमाम तर दावों के बावजूद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 12 रुपए तक इजाफे की समरी वजारत खजाना को भेज दी है। मंजूरी की सूरत में नई कीमतों का इतलाक अप्रैल से होगा। जनवरी में इमरान हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए फी लीटर इजाफा करके अवाम को नए साल का तोहफा दिया। इसी तरह हाई स्पीड डीजल 6 रुपए 37 पैसे और मिट्टी के तेल में 3 रुपए इजाफा किया गया। फरवरी में पेट्रोल की कीमत में 59 पैसे, लाइट डीजल 25 पैसे, जबकि मिट्टी के तेल की निर्खों में 73 पैसे कमी हुई। मगर मार्च में पेट्रोलियम मसनूआत में 4.75 रुपए इजाफा करके पिछले हिसाब चुका दिए गए। इस्लामाबाद में कब्जा माफिया के गिर्द घेरा तंग होने लगा है। CDA ने सेक्टर E12 में दूसरे दिन भी सरकारी अराजी वागुजार कराने के लिए ऑपरेशन जारी रखा है। सैकड़ों गैर कानूनी घर गिरा दिए गए हैं। ऑपरेशन में रुकावट डालने पर 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। रिपोर्ट देखिए। सरकारी अराजी पर कब्जा नाकाबिले बर्दाश्त। CDA इंतजामिया और पुलिस का सेक्टर E12 में कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी रहा। 250 से जायद गैर कानूनी मकानात गिरा दिए गए। मकामी अफराद ऑपरेशन के दौरान रुकावट डालते रहे। पथराव पर पुलिस ने एक्शन लेते हुए 10 से जायद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ऑपरेशन में CDA समेत पुलिस, इंतजामिया और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के 700 से जायद अहलकारों ने हिस्सा लिया। CDA हुकाम का कहना है कि आखिरी गैर कानूनी इमारत गिराने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। और पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहलाने वाले फैसलाबाद में तफरीही पार्क किसी खंडर का मंजर पेश करते हैं। अल्लामा इकबाल कॉलोनी का पार्क इंतजामिया की गफलत के बायस उजड़ कर रह गया है। रही सही कसर कब्जा माफिया ने पूरी कर दी। पार्क की हालत इज़्ज़ार के बारे में अदील खालिद की रिपोर्ट देखते हैं। टूटे फूटे खराब बेंचेस, तबाह हाल पौधे और कचरे के ढेर, ये मनाजिर हैं फैसलाबाद की अल्लामा इकबाल कॉलोनी के फैसल पार्क के, जो गुज़िश्ता कई बरसों से अबतर हालत का शिकार है। पार्क की तबाह हाली की वजह से इलाके के लोग सैर व तफरीह की सहूलत से महरूम हो गए हैं। इसकी कोई निगरान या अपने कोई कमेटी वगैरह बना के इसको कवर किया जाए तो इसको अपने उजाड़ा ना जाए। इस पार्क में बहुत ही जब बारिश आती है तो पानी भर जाता है और बीमारियां फैलने का खदशा पैदा होता है। रही सही कसर कब्जा माफिया ने पूरी कर दी है। रस्सी बनाने का कारोबार हो या कार पार्किंग, हर धंधा अपने अरूज पर है। इंतजामिया रवायती तौर पर आंखें बंद किए बैठी है। PHA के डायरेक्टर ने मलबा अपने सर से उतारकर फंड्स की कमी का रोना रो दिया। PHA के पास अपना रेवेन्यू नहीं है। रेवेन्यू जनरेशन के लिए हम जो उनको प्रॉपर हम थ्रू अखबार में दे के उसको हम जो एडवर्टाइज हम करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। और ये जो शहरियों की जो शिकायत है इंशाल्लाह उसका हम उजाला करेंगे। इलाका मकीनों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि पार्क की जगह से कब्जा खत्म करवाया जाए। पार्क में पौधे और घास लगाकर शहरियों को मेयारी तफरीह की सहूलत फराहम की जाए। फैसलाबाद के पार्क पर कब्जा माफिया का राज। अब देखना यह है कि ज़िले इंतजामिया इस कब्जा माफिया के खिलाफ क्या इक़दाम उठाती है। कैमरामैन साजिद मलिक के साथ अदील खालिद, आप न्यूज़ फैसलाबाद। बात करेंगे शहर कायद के मौसम के हवाले से। कराची में सूरज के तेवर बिगड़ने लगे। पारा 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। गर्मी की शिद्दत में इजाफे से मशरूबात का इस्तेमाल बढ़ गया। महकमे मौसमियात ने अगले दिनों में गर्मी की लहर बरकरार रहने की पेशगोई की है। शाजिया फुरकान की रिपोर्ट देखिए। कराची वाले हो जाएं तैयार, सर्दियों की हो गई छुट्टी और अब गर्मियों ने दी है एंट्री। धूप भी चिलचिलाएगी और हवा भी गर्माएगी। सबसे हॉटेस्ट मंथ है मई और जून पाकिस्तान में, तो हमें जो हीट वेव का खदशा अगर होगा तो खेल के मैदान से ही आपको खबर देंगे। गुजरांवाला में 2 रोजा कबड्डी टूर्नामेंट का फाइनल हाफिजाबाद ने अपने नाम कर लिया है। जिन्ना स्टेडियम में होने वाले इवेंट में रीजन भर की 6 टीमों ने हिस्सा लिया है। मजीद जानते हैं इकरा अरशद की इस रिपोर्ट में। जिन्ना स्टेडियम में होने वाले कबड्डी टूर्नामेंट का आगाज कौमी तराने से किया गया। खिलाड़ियों ने मखसूस अंदाज में कबड्डी का रवायती खेल शुरू किया तो शायकीन ने खूब दाद दी।
कबड्डरों और जाफियों ने एक दूसरे पर खूब हमले किए, जिसको पॉइंट मिलता वो फातिहाना अंदाज में जश्न मनाता। खिलाड़ियों का कहना था कि कबड्डी के लिए भी हुकूमती सतह पर फेडरेशन होनी चाहिए। जैसे दूसरी गेमों की फेडरेशन है, इसी तरह कबड्डी की भी फेडरेशन होनी चाहिए और इसका भी बजट होना चाहिए, जैसे दूसरी क्रिकेट का और दूसरी रेसलिंग वगैरह का, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको वज़ीराई मिलनी चाहिए। ऐसे टूर्नामेंट हर ग्राउंड में होने चाहिए, हर जिले में होने चाहिए, इस तरह शौक बढ़ता है। सख्त मुकाबलों के बाद गुजरांवाला और हाफिजाबाद की टीमें फाइनल में पहुंची। खिलाड़ियों ने एक दूसरे पर कुंडी, पुट्ठी और कैंची जैसे ताकतवर दाव आजमाए। और ख्वाजा सराओं को मुआशरे का मुफीद और फाल किरदार बनाने के लिए एक और कदम उठाया गया है। पंजाब गेम्स में अब ख्वाजा सराओं के मुकाबले भी देखने को मिलेंगे। खेलों में हिस्सा लेने के लिए ख्वाजा सरा भरपूर प्रैक्टिस में मसरूफ हैं। लाहौर से इब्राहिम बादीस रिपोर्ट कर रहे हैं। पंजाब गेम्स में ख्वाजा सराओं को भी शामिल करने का फैसला कर लिया। डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब कहते हैं ख्वाजा सरा खेलों जैसी सेहतमंद सरगर्मियों में हिस्सा लेने के लिए पहली बार मैदान में उतरेंगे। ये बड़ी खुशी की बात है, आपने पहली दफ़ा किया है, इसलिए कम इवेंट्स रखे हैं। आइंदा जो हम गेम्स कराएंगे हम इनके ज़्यादा इवेंट्स इसमें रखेंगे ताकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा मौके मुयस्सर आए, मेन स्ट्रीम में ये आ सकें। पंजाब गेम्स में रस्साकशी, वन लेग रेस और चाटी रेस के मुकाबलों के लिए ख्वाजा सरा पंजाब स्टेडियम में भरपूर ट्रेनिंग कर रहे हैं। फीमेल कैटेगरी के एथलीट्स ने इस नए महाज पर कामयाबी के झंडे गाड़ने के अज़्म का इजहार किया। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि पंजाब गवर्नमेंट ने मतलब हमें इस काबिल समझा है कि हम भी गेमों में हिस्सा लें। हम लोग कोशिश करेंगे कि हम आगे भी ज़्यादा से ज़्यादा गेम्स खेल सकें। इंशाल्लाह आज हम लोग जो कर रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे कॉन्फिडेंस के साथ आए और आगे भी कॉन्फिडेंस के साथ आएंगे। पंजाब गेम्स 3 से 6 अप्रैल तक लाहौर में मुनक्किद होंगी, जिसमें 50 से ज़ायद ख्वाजा सरा 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज में मद्दे मुकाबिल होंगे। कैमरामैन साकिब मुनीर के साथ इब्राहिम बादीस, आप न्यूज़ लाहौर। और इसी के साथ ही आप न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना है।